नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आर्ट ऑफ ईटिंग। आपने आज तक देखा होगा आर्ट ऑफ कुकिंग, मतलब कि खाना बनाना, लेकिन बहुत तरीके के आर्ट होते हैं। लेकिन हम जो आर्ट बात कर रहे हैं वो खाने की बात कर रहे हैं। ये भी एक कला है, क्योंकि हम जो है वो जीभ को पसंद है वो ही खाते हैं, हमारे पूरे शरीर को जो पसंद है वो हम नहीं खाते हैं। तो आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है, अगर उसको आप समझ लोगे और उसको जीवन में उतार लोगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। ये पर्सनली मेरे विचार है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। हमने जो हमारे शरीर के ऊपर अप्लाई किया है वो ही हम आपको बताते हैं। तो ऐसा आर्ट, मतलब कि ऐसी कला हमारे शरीर में होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे मन में होनी चाहिए कि हम सही भोजन खाते हैं, गलत भोजन खाते हैं तो हमारे दिमाग को पता होना चाहिए कि हम ये गलत कर रहे हैं। अगर चलो खा भी लिया, लेकिन फिर उसको हजम करने का भी एक तरीका होता है। फिर हमें भूल नहीं जाना है कि कल हमने पार्टी किया था, आज फिर से पार्टी कर लेते हैं। अगर कल पार्टी में ज़्यादा खाना खा लिया था तो आज के दिन जो है वो उपवास करना पड़ेगा, तभी हमारा पेट जो है वो सहन कर पाएगा। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि जन्म से ही माँ ने सिखाया है, बीबी ने सिखाया है, बहन ने सिखाया है, सिस्टर ने सिखाया है कि बस खाना पकाओ और खाओ, टेस्टी टेस्टफुल और पेट भर भर के। कितने लोग तो खाना खाने के बाद भी खिलाने आते हैं, या तो फिर बीबी होती है वो ऐसा बोलती है कि आज थोड़ा बच गया है, थोड़ा सा ज़्यादा खा लीजिए। कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो भाई बहुत टेस्टी बना है तो ज़्यादा खा लेते हैं। कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा मुफ्त का है तो थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन पेट हमारा है, भले ही भोजन किसी और का हो, लेकिन पेट हमारा है तो सोच समझ के खाना है। तो आर्ट ऑफ ईटिंग मतलब कि खाने में, पेट में क्या क्या डाल सकते हैं। तो हमारे पास हर एक चीज़ का ऑप्शन होता है कि चलो पक्का भोजन लेते हैं तो उसके ऑप्शन में कच्चा भोजन ले लेते हैं। वैसे ही अगर हम डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऑप्शन में हम वेगनिज्म को अपना लेते हैं। अगर आज हमने ज़्यादा खा लिया तो शाम को जो है वो रसाहार कर देते हैं। तो ये जो है वो बैलेंस डाइट हो गया। लेकिन ये बैलेंस कोई करता ही नहीं है। सुबह में भी पेट भर के खाया है, फिर भी शाम को भूख नहीं लगी है, फिर भी खाना खाने बैठ जाते हैं। शरीर में बुखार है, फिर भी खाना खाने बैठ जाते हैं। पेट जो है वो इतना बड़ा तोंद बाहर निकल गई है, फिर भी खाना खाते रहते हैं। तो हमें अब समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर को सही भोजन देना चाहिए। हमारे बैंक बैलेंस में चाहे 5 लाख हो या 5 करोड़ हो, को भी काम नहीं आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी हेल्थ काम आती है। अगर हेल्थ बिगड़ गई तो 5 लाख जो है वो 2 ही दिन में खलास हो जाते हैं, और 5 लाख कमाने में पूरी हेल्थ खलास हो जाती है। तो हमारे शरीर को हम कैसे ध्यान रखें? तो सबसे पहले तो जो है वो हम रॉ फूड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप चाहे बाहर का खा लो, घर का खा लो, कहीं होटल में खा लो, कभी रेस्टोरेंट में खा लो, कभी शादी ब्याह में खा लो, कभी फंक्शन में खा लो, कभी किसी और के घर खाने बुलाया हो तो भी खा लो। लेकिन बैलेंस करना है कि सबसे पहले जो है वो पेट में 50% जो जगह है वो रॉ फूड से भर देनी है। तो रॉ फूड में क्या क्या आएगा? तो ईश्वर ने बनाया है सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल, वो हमें खाना है। तो भगवान ने ढेर सारा फ्रूट्स बनाए हैं, ढेर सारे सलाद बनाए हैं, इससे पेट भर जाता है। अभी देखो एक सीज़न आई है जामुन की, तो ये जामुन है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो भी आप 500 ग्राम खा लोगे तो पेट भर जाता है, क्योंकि उसका ठिलिया जो होता है उसको निकालना होता है, मुंह में सलाइवा बनाना होता है, उसको चूसना होता है और फिर हम खाना खाएंगे। तो ये इतना खाने के बावजूद भी हमारा पेट जो है वो भर जाता है। लेकिन हमारे दिमाग में तो ऐसे ख्याल है कि अभी तक रोटी नहीं खाई, अभी तक चावल नहीं खाए। लोग भी इतने सारे हमें कहने के लिए आते हैं कि पकाया हुआ नहीं खाते हो,
दुबले हो जाओगे, मर जाओगे जल्दी से। किसके लिए इकट्ठा धन कर रहे हो? खुद तो यूज़ करो, तो पका पका के खाओ। क्यों रोटी छोड़ दी है? रोटी के बिना मर जाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने कई सालों से रोटी नहीं खाई है, फिर भी हम जिंदा है और बिल्कुल हेल्दी तरीके से जिंदा है। कई लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बिना बहुत तकलीफ होती है। कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। केले खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, शरीर जो है वो भूख अच्छी हो जाती है, मतलब कि पेट भर जाता है। और जो है वो सलाद हम खा लेते हैं, कभी ऐसा भी कर लेते हैं 500 ग्राम टमाटर खा लेते हैं तो भी पेट भर जाता है। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इकट्ठे करके भी खाते हैं तो भी पेट भर जाता है। मिक्स सलाद खाते हैं, नवरत्न सलाद खाएंगे तो भी पेट भर जाता है। रेनबो सलाद खाते हैं तो भी पेट भर जाता है। तो आपको लगेगा कि ये रेनबो सलाद क्या है, ये नवरत्न सलाद क्या है। तो इसके लिए हमारी रेसिपीज़ की आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। यही वीडियो के नीचे प्ले लिस्ट में 700 वीडियो है, पूरा का पूरा हेल्थ का खजाना है, वो आप देख सकते हो। देखने के बाद उसको फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपने पार्टी में पेट भर के खा लिया, चलो पिज़्ज़ा खा लिया, पास्ता खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, या फिर मंचाओ सूप पी लिया, या फिर चाइनीज़ खा लिया, नूडल्स खा लिया, या फिर आपने डोसा खा लिया, या फिर आपने पकवान खा लिया, या तो फिर इडली खा ली, मुंह में पानी आ जाता है आपको सुन के, लेकिन आंखों में पानी आ जाता है जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तभी। तो मुंह में पानी आने से पहले सोचना है कि ये खाना खाने के बाद कितनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो आर्ट ऑफ ईटिंग ये है कि हमें समझ के खाना है। चलो आज दोपहर में हमने लंच कर लिया, बाहर का फास्ट फूड खा लिया, तो उसका बैलेंस कैसे कर लेंगे कि शाम को जो है वो सिर्फ वाटर फास्ट कर लेंगे, मतलब नो डिनर, नो जूस, कुछ भी नहीं, सिर्फ वाटर फास्ट कर लेंगे तो भी चलेगा। तो ये आर्ट हो गया हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए। अगर कभी शाम को ज़्यादा खा लिया, रात को बदहजमी हो गई, एसिडिटी हो गई, तो सुबह में भी उठने के बाद 8 घंटे तक मुंह में कुछ भी नहीं डालने का, तो जो है वो शरीर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन कब तक हम ऐसा करेंगे कि पार्टी में ज़्यादा खा लेंगे, फिर वाटर फास्ट, पार्टी में ज़्यादा खा लेंगे, फिर ड्राई फास्ट, पार्टी में ज़्यादा खा लेंगे, फिर जूस फास्ट, पार्टी में ज़्यादा खा लेंगे, फिर फ्रूट आहार। ये सब करने से अच्छा है कि सोच समझ के खाओ। जब भी लंच करते हो तो उसके पहले आप देखो पेट जो है उसमें 50% रॉ फूड डाल दो। जब भी डिनर करते हो तो उसके पहले 50% जो है वो सूप पी लो, या फिर सलाद खा लो, या तो फिर जूस पी लो। ऐसा करके बैलेंस करना है डाइट को। कभी भी बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन हो तो ऐसा भी कर सकते हो कि अंकुरित मूंग जो है उसकी भेल बना के खा लो, तो भी आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ बाहर का खा लिया, कुछ चटपटा खा लिया। ये जो मिल्क की प्रोडक्ट है वो भी हम काजू से, बादाम से, मूंगफली से बनाते हैं, तो उसमें से भी आइसक्रीम बना सकते हो, स्मूदी बना सकते हो, या तो फिर आप उसमें से केक भी बना सकते हो, या तो फिर उसमें से आप कुछ डेजर्ट बना सकते हो। तो इसकी भी ढेर सारी वैरायटी है हमारे यूट्यूब के चैनल पे, रॉ वेगन रेसिपीज़, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसे करके आर्ट लाना है हमारे शरीर को। हमें गटर नहीं बना देना है, हमारे पेट को डस्टबिन नहीं बना देना है। पेट जो है वो हमारा अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर। हम जीभ की लालसा की वजह से खाते रहते हैं और फिर हमें इसका एडिक्शन हो जाता है। किसी किसी को दारू का, किसी किसी को बीड़ी का, किसी किसी को जंक फूड खाने का भी एडिक्शन हो जाता है। वैसे ही किचन का खाने का एडिक्शन हो जाता है, वैसे ही दूध और चाय और कॉफ़ी पीने का एडिक्शन हो जाता है। तो ये सारे जो एडिक्शन है वो दूर करना हो तो प्रकृति ने बनाया है वो खाना है। और हमने जो आज तक पूरी जिंदगी में गलत खाया था उसको निकालना है। 10 बार एनिमा करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा मल जो है वो निकलता है।
तभी हमें आर्ट ऑफ ईटिंग आएगा कि हम कितना गलत खाते हैं, कितना बदबूदार जो है वो हमारा लेटरिन हो जाता है। और जो है वो उसका आप टेक्सचर भी देखो, उसका आप जो है वो कलर भी देखो, तो आपको पता चलेगा कि कितना गंदा हम खाते हैं। मुरूत भोजन खाते हैं तभी हमें गंदी टॉयलेट होती है। लेकिन अगर आप मैंगो खाते हो तो खुशबूदार टॉयलेट होती है। अगर आप जूस पे रहते हो तो आपका शरीर में से भी खुशबू आती है। तो एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एनीमा जो है वो सिंपल टैप वाटर से करना है, नॉर्मल वाटर से करना है, अपने आप करना है, आपके बाथरूम में करना है। इसके लिए आपको एनीमा पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एनीमा पॉट यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके अंदर वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको हमें अहमदाबाद के नारायणपुरा के एनडीएस हेल्थ सेंटर पे मिलना हो तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। शरीर की साइज़ जब बढ़ जाती है, मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, तभी हमें स्विच ऑफ कर देनी है, स्विच ऑन कर देनी है, जंक फूड बंद कर देना है और हो सके इतना प्राकृतिक अपक्व भोजन खाना चालू कर देना है। तो इससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। आप हमेशा हमारी वीडियो देखते हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि आपको और कौन सी वीडियो देखनी है, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, आपको कौन सा जूस पसंद है। आपने ये वीडियो देख के आपको क्या क्या लाभ हुआ है वो भी हमें बता सकते हो। अगर आप अहमदाबाद के दूर रहते हो तो जूम मीटिंग पे भी अपना अनुभव बता सकते हो। अगर आपकी दवाइयाँ बंद हो गई है, मोटापा क्योर हो गया है, या तो फिर आपके कोई डिसीज चले गए हैं, तो इसका भी अनुभव जो है वो आप हमें बताओगे तो हम पूरे विश्व को बताएंगे। तभी पूरे विश्व को भी लाभ होगा, तभी हमारा जीवन है वो सफल होगा। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।